जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रो फास्ट 40 टैबलेट के बारे में। ये 40 mg में आती है, इसलिए इसको 40 कहते हैं। हालांकि ये 20 mg में भी आती है। देखिए, नेक्स्ट प्रो जो आता है ये टोरेट कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड है, टॉप ब्रांड है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर इसको पसंद करते हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट प्रो फास्ट है और ये 20 और 40 mg में आती है। लेकिन नेक्स्ट प्रो प्लेन भी आती है 40 mg में और 20 mg में। नेक्स्ट प्रो RD भी आता है, वो कैप्सूल आता है। और नेक्स्ट प्रो फास्ट भी आता है, नेक्स्ट प्रो IT भी आता है। तो भैया इसके अंदर बहुत सारे नाम आते हैं, तो ध्यान से परचेज कीजिएगा। डॉक्टर ने जो पर्चे पे लिखा है वही दीजिएगा। अगर डॉक्टर ने नेक्स्ट प्रो फास्ट 40 दी है तो वो क्यों दी है, किस तरह से लेनी है, क्या काम करती है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये फास्ट है, 40 mg में है, टोरेंट कंपनी का है। 10 कैप्सूल का टैबलेट का पत्ता आता है, यानी ये टैबलेट आती है तो 10 टैबलेट का पत्ता आता है। 160 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास मिल जाता है। 15 रुपये की एक टैबलेट पड़ जाती है। और ये जो दवा होती है ये हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, तो इसका ना आप सेल्फ यूज मत कीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब भैया इसके अंदर आता है एसोमेप्राजोल 40 mg में विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एसोमेप्राजोल जो होता है ये PPI होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये एसिड के रिफ्लेक्स को कम करता है। जब व्यक्ति को एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी होती है, हार्टबर्न होता है, तो वहाँ पर उन जैसी समस्याओं को ये कम करता है। एसिड जो पेट स्टोमक होता है उसके अंदर एसिड बनता है, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो खाने को पचाता है, तोड़ता है खाना, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत जाता है और बड़ी आंत से बाहर आ जाता है। तो ये काम करता है HCl। मुंह के द्वारा खाना आता है, फिर पेट के अंदर जाता है जिसके अंदर HCl भरा होता है। लेकिन कई बार दोस्तों HCl ज़्यादा बन जाता है, तो वहाँ पर उसके लेवल को कम किया जाता है, क्योंकि HCl बढ़ने से अल्सर हो सकते हैं स्टोमक के अंदर, और अल्सर आंत में भी हो जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में भी ये चलता है, क्योंकि जलन होती है, पेप्टिक अल्सर में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी छाले हो जाते हैं, जैसे मुंह में होते हैं ना वैसे ही आंतों में हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, घाव होते हैं। तो घाव के ऊपर जब जलन होता है, दर्द होता है, तो वहाँ पर उसका काम भी करता है। तो एसिडिटी को, हार्टबर्न को, गैस को कम कर फ्लूटनेस को कम कर ये दवा काम आती है। साथ में ये फास्ट है, क्यों है, क्योंकि साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट फ्लूटनेस को कम करता है, ठीक है। मीठा सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा फ्लूटनेस को कम करता है। पेट फूला फूला दिखता है ना, तो गैस बन जाती है, कम खा रहे हो लगता है बहुत खा रहे हो, उस फ्लूटनेस को कम कर काम करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा जल्दी काम करता है। एक सोडा होता है जिसको कहते हैं मीठा सोडा, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ मीठा सोडा अच्छा होता है पेट के लिए। तो फ्लूटनेस को कम करता है, पेट के दर्द को कम करता है, घाव को बढ़ता है छालों में, और गैस को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। अब बात करते हैं भाई कैसे लें। तो इसका जो डोज होता है ये खाली पेट होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ एंटीबायोटिक चल रही है, तो वहाँ पर सुबह शाम भी डॉक्टर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लंबा देना तो दिन में एक बार ही होगा, ठीक है। टैबलेट है, पानी के साथ ओरली लीजिएगा। बड़े लोगों के लिए आती है, बच्चों में नहीं चलती, ध्यान रखिएगा। तो इसके वैसे नुकसान की बात करें तो ऐसे तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन कई बार जब इसका यूज किया जाता है तो व्यक्ति को नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, जी घबराना, पेट में दर्द होना, कब्ज होना, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार, वो बहुत कम चांस में से होता है, नुकसान नहीं करते। हाँ, कई बार कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा लंबा समय तक लेते ही रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर फिर आंतों के अंदर ये नुकसान कर सकता है, आंतों के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो थोड़ा डॉक्टरी सलाह से लीजिएगा, बीच बीच में बंद भी कर दीजिएगा। बाद में आप रेगुलर ऐसे वेज पे लगातार 10 दिन ले लिया, बाद में बीच में बंद कर दिया। तो भैया देखिए, कोशिश कीजिएगा जब तक डॉक्टर ने नहीं दिया तब तक नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और ये इतना भी महंगा भी नहीं है, ठीक है, सस्ता है। लेकिन अगर आपको जी घबरा तो डोमपेल्डोन की गोली आती है, साथ में ले सकते हैं। तो सब कुछ था दोस्तों नेक्स्ट प्रो फास्ट 40 mg टैबलेट के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सी टैबलेट पे वीडियो चाहिए बताइएगा, वीडियो बनाएंगे आपके लिए। कैप्सूल, इंजेक्शन, गोली, पीने की सिरप, बच्चों में, बड़ों में, प्रेगनेंसी के अंदर, विटामिन, आयरन की, जो भी है आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।